हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है आज है अहोई अष्टमी। और अहोई अष्टमी की पूजा जो है संध्या के समय में की जाती है। तो अब मैं अहोई अष्टमी की पूजा करने वाली हूँ और उसकी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे अहोई माता की पूजा की जाती है। और गाइस उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अहोई अहोई अष्टमी का व्रत कौन रखता है। अहोई अष्टमी का व्रत जिनके बच्चे होते हैं वो रखते हैं, और जिनके बच्चे नहीं होते हैं या अभी बच्चे नहीं हैं वो भी रख सकते हैं। तो गाइज अहोई अष्टमी का व्रत इसलिए रखा जाता है कि आपके अगर अभी बच्चे नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जल्दी हों, तो आप भी अहोई अष्टमी का व्रत रख सकते हैं और माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आपकी भी गोद भरे। और गाइज अहोई अष्टमी का व्रत जो है जिनकी बेटियां हैं या बेटे हैं वो दोनों रख सकते हैं व्रत। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटों के लिए व्रत रखना है, बेटियों के लिए आप बेटियों के लिए भी आप अहोई अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। तो गाइज अब मैं शुरू करने वाली हूँ अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी। और अहोई अष्टमी की पूजा की विधि, पूरी प्रॉपर विधि देखने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिएगा। गाइस अहोई अष्टमी की कथा करने के लिए हम जो है एक चौकी लगा लेंगे जिस पे हमें माता की मूर्ति या फिर माता की फ़ोटो जो है वो स्थापित करनी है। तो ये जगह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। उसके बाद हम चौकी रख कर उस पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अन्न डालना है। यहाँ पर जहाँ पर हमें माता की मूर्ति रखनी है वहाँ पर पहले हमें अन्न डालना है और उसके बाद हमें अहोई माता की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करनी है इस तरह से। उसके बाद गाइस जो हमारा करवा चौथ वाला करवा था, इसमें हम सुबह थोड़ा और जल इसके अंदर डालकर और इसको भी हम यहाँ पर माता रानी के पास रख देंगे क्योंकि हमें इसी से अर्घ देना है। उसके बाद हम और भी अनाज ले लेंगे। ये जैसे मैंने ये अनाज ले लिया है, इस अनाज को मैं एक थाली में निकाल लूँगी। उसके बाद हमें जो है माता रानी की एक चुन्नी लेनी है। ये मैं चुन्नी चढ़ा दूँगी माता की फ़ोटो पर। और हमें फूल लेने हैं, फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें 2 दिए लेने हैं घी के, एक माता रानी के सामने जलाना है और एक तारों को अर्घ देते समय तारों को अर्घ देते समय वहाँ पर जलाना है दिया। जो गाइस हमें दिया जलाना है वो हमें यहाँ अनाज के ऊपर रखना है। ये हम माता रानी के सामने दिया जला देंगे। उसके बाद माता रानी के टीके के लिए और सबको जो भी कथा में होंगे उनके टीके के लिए हमें सिंदूर लेना है और हल्दी भी लेनी है। हल्दी भी ज़रूर लेनी चाहिए। और गाइस इस पूजा में हमें चाहिए होता है मौसमी फल जैसे कि सिंघाड़ा और मौसमी सब्जी जैसे कि मूली। तो हम अनाज के ऊपर ऐसे मूली रख देंगे और ये सिंघाड़े जो हैं ये भी माता रानी के सामने रख देंगे। और जो भी फ्रूट है वो भी आप यहाँ पर रख देंगे। और साथ में जो आपने प्रसाद बनाया है, आप हलवा पूड़ी का प्रसाद भी बना सकते हैं या फिर गुलगुले बना सकते हैं। तो मैंने गुलगुले बनाए हैं तो वो मैंने यहाँ रख दिए। और गाइज़ अब मैं माला चढ़ा देती हूँ। तो गाइज़ अब मैंने माला भी चढ़ा दी है। और जो आपके पास फूल हो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। ये भी मैंने चढ़ा दिए। गाइज़ इस व्रत में गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। कुछ लोग गाइस इसमें चांदी की माला बनाते हैं जिसमें अहोई माता बनी होती है या स्याहू माता बनी होती है और वो उसकी माला पहनते हैं। और जैसे जैसे उनके बच्चे और बढ़ते जाते हैं तो वो एक मोती उसमें और बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो हम ये चांदी वाली माला ना पहनते हैं ना पूजते हैं। हम बस अनाज के साथ
सब्जी फल फ्रूट्स के साथ माता रानी की पूजा करते हैं। तो गाइस हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, अब हम कथा करेंगे। तो गाइस जब इस व्रत की कथा होती है तो हाथ में गेहूं के दाने लेकर बैठा जाता है, और जब कथा पूरी हो जाती है तो उन गेहूं के दानों को जिसने व्रत किया है वो अर्घ देते टाइम तारों पे चढ़ा देते हैं, और जिन्होंने व्रत नहीं रखा हुआ वो अहोई माता के सामने ही चढ़ा देते हैं। तो गाइस जैसे करवा चौथ में हम अपना जो भी पूजते हैं वो अपनी सास को देते हैं, सास नहीं है तो ससुर को देते हैं, ससुर जी भी अगर नहीं है तो अपनी ननद को देते हैं। तो ऐसे देने का रिवाज होता है। तो ऐसे ही इस अहोई अष्टमी के व्रत में भी अपनी सास के लिए आप साड़ी या कोई कपड़ा या उनके लिए कोई गिफ्ट या सिर्फ उनको दक्षिणा, और जो आप प्रसाद बना रहे हैं, जैसे मैंने गुलगुले बनाए हैं तो गुलगुले और सिंघाड़े, ये सब चीज़ें जो है अपनी सास को देना होता है। अपनी सास को देकर उनके पैर छू के और उनसे आशीर्वाद लेना होता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका बेटा है और उनके बेटे की वजह से आपके बच्चे हैं, तो इसलिए उनको इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ उनको कथा के बाद ये सब उनको देकर, और उसके बाद जो हमने ये गेहूँ रखी है, मूली रखी है, और जो आपने प्रसाद बनाया है वो सब आपको दान करना होता है। तो आपके घर में अगर कोई मेड आती है तो आप उनको दे सकते हैं, या आप बाहर किसी को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। तो इस तरह से देकर आप अपने व्रत को पूरा करते हैं। और ये सब चीज़ें नेक्स्ट डे देनी होती है। जैसे रात में आपने पूजा करी, ये सब चीज़ें यहीं रहने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आप ये सब चीज़ें दान दे दीजिए। और जो हमारा ये करवा है, ये करवा जो है आप उठाकर मंदिर में रख दीजिए, और जब दिवाली आएगी दिवाली वाले दिन आप पूरे घर में इसका जल छिड़क कर और बाकी बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए। तो इस तरह से इस करवे को फिर आप परवा सकते हैं, या फिर इसमें कोई पौधा लगा सकते हैं, या फिर आप इसको संभाल कर किसी साफ़ सुथरी जगह पर रख सकते हैं अपने घर में ही। तो गाइस अहोई अष्टमी की कथा के बाद जो है तारों को अर्घ दिया जाता है। जैसे चंद्रमा को करवा चौथ में अर्घ दिया जाता है, ऐसे ही इस व्रत में तारों को अर्घ दिया जाता है, और तारों को अर्घ देकर हाथ जोड़ के दिया जलाया जाता है, और जो गेहूं हमने लिया वो वहीं पे गेहूं और फूल जो है वो तारों को अर्पित की जाती है, और जो प्रसाद आपने बनाया है वो भी तारों को अर्पित किया जाता है। इस तरह से हमारा व्रत जो है वो संपन्न होता है, और फिर उसके बाद आप अपने बच्चे के हाथ से जल पीकर अपना व्रत ख़त्म करते हैं, अपने व्रत का पारण करते हैं, और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो गाइस अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन ये ध्यान रखिए कि उस दिन प्याज लहसुन का खाना ना खाएं, और ये भी ध्यान रखिए कि दिन में ना सोएं। तो कहते हैं कि व्रत रखकर फिर दिन में सो जाओ तो उससे व्रत खंडित हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए हमेशा। तो बोलो अहोई माता की जय। तो हे माता रानी, हे अहोई माता, हमारे बच्चों पर और हम पर आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, और हमें खूब आशीर्वाद देना, और हम बच्चों से अगर कोई गलती हो गई हो तो माता रानी हमें अपना बच्चा समझकर माफ़ कर देना। तो अहोई माता आपकी सदा ही जय हो। तो गाइज़ अहोई अष्टमी के व्रत में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जो कि नहीं करना होता, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अहोई अष्टमी के व्रत में एक तो मिट्टी का कोई काम नहीं करना होता। मिट्टी का काम मतलब गमले की मिट्टी खोदना या कहीं से भी मिट्टी खोदना, मिट्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं करना होता। और गाइज़ दूसरा नंबर, इसमें कोई सुई का काम नहीं करना होता। और नंबर 3, कोई चाकू कैंची कील, कोई भी नुकीली चीज़ें जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी होती, इसका काम नहीं करना होता। सब्जी भी नहीं काटनी होती। तो इसका मतलब चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जैसे करवा चौथ के व्रत में नहीं करते, ऐसे इसमें भी नहीं करना होता। और गाइज़ इस व्रत को रखकर दिन में सोना नहीं होता, सोते नहीं है इस व्रत को रखकर। और लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल नहीं खाते, तो वो नहीं खाना चाहिए। इवन अपने बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि वो ना खाएं। लेकिन अगर कभी जैसे दिन में इस व्रत में सोना नहीं होता, लेकिन कभी जिसकी तबीयत ठीक ना हो
तो वो दिन में सो सकता है, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक और चीज़ गाइस, जैसे ये व्रत निर्जला रखा जाता है, इसमें कोई पानी नहीं पिया जाता, लेकिन अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बिना पानी के नहीं रह सकता है, तो उनके लिए फ्रूट्स अलाउड होते हैं। आप चाहें तो फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आपकी मदर इन लॉ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं और वो आपको फ्रूट खाने के लिए अलाउ कर देंगी, तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज हम अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही आराम से और बहुत सरल तरीके से रख सकते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि इस दिन बच्चों को बिल्कुल ना डांटें। जो आपके बच्चे हैं, कोशिश कीजिए उस दिन उनको लाड प्यार दीजिए और ज़्यादा डांटे ना। उन्हें एक्चुअली सुबह ही समझा दें कि आज गुस्सा मत दिलाना, तो इसलिए आज डांट मत खाना। तो गाइज इस तरह से हम अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही आसान तरीके से रख सकते हैं। तो बोलो अहोई माता की जय।